द्वारा जनहित में जारी। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। तेरा इश्क मेरा सुरूर है, मेरी बंदगी भी तो अजीब है। जहाँ यार ने कदम दिए वहाँ मैंने काबा बना लिया। सुनो महाराजा, जगत के वाले, जगत के वाले, सुनो महाराजा। आदाब, नमस्कार। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हंसराज हंस जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। हंसराज हंस एक ऐसा नाम जिनकी आवाज की कशिश सुनने वालों को रूहानियत का एहसास दिलाती है। पंजाब के जलंधर जिले के शफीपुर गांव में पैदा हुए हंसराज हंस छोटी सी उम्र से ही गायकी की तरफ रागिब हुए। कई नामवर हस्तियों का साथ मिला और रियाज और कड़ी मेहनत की बदौलत इनकी आवाज निखरती चली गई। वक्त के साथ दुनिया भर में इनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। कच्चे धागे और बिच्छू जैसी सुपरहिट फिल्मों से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी अदाकारी और गुलकारी के जलवे बिखेरे। दिल टोटे टोटे हो गया, खाली दिल नैयो जान भी ये मंगदा, दिल चोरी साडा हो गया जैसे गाने गाकर इन्होंने धूम मचा दी। गुलकारी के साथ ही इन्होंने आवाम की मदद के लिए सियासत में कदम रखा और साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से टिकट दिया, जहां से आवाम ने इन्हें चुनकर संसद में भेजा। इस अजीम फनकार की शख्सियत के रंग इनके फकीराना अंदाज में बखूबी नजर आते हैं। हंसराज जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तमाम अवार्ड से आपको नवाजा गया है, जिनमें से एक बहुत बड़ा जो अवार्ड है वो है पद्मश्री। इन अवार्ड्स की कितनी अहमियत होती है एक आर्टिस्ट के लिए? आपको जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो अच्छा लगता है। पद्मश्री हाईएस्ट अवार्ड है, तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मिला। उससे भी प्रेस्टिजियस है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, वो भी प्रेसिडेंट साहब देते हैं। जी जी। वो बहुत बढ़िया शख्सियत से मिला, अब्दुल कलाम साहब से। वो भी कमाल आदमी थे, वो भी सूफी थे जी, तो उनसे मिला। तो और भी बहुत सारे अवार्ड, मेरा ख्याल नहीं कोई बचा होगा। ये कितनी अहमियत रखता है, ये जो अवार्ड्स हैं कितनी अहमियत रखते हैं कलाकार की बिन जिंदगी कोशिश मिले तो बहुत अहमियत है इसकी। एफर्ट्स करके लिए तो कोई जैसी चीज़ कहाँ उसको आपको तो फिर पता ही होता है ना ये क्या कहा के मिला है। जब आपको ऑल सडनली फ़ोन आए राष्ट्रपति भवन से, जी आपको हम राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं पद्मश्री, क्या आपको इतराज़ तो नहीं? मैं क्या नहीं जी, एहो जी गल्लां दा गुस्सा नहीं करते हम। तो कितना अच्छा लगता है जी। अगर आपको पहले ही पता हो, यानी फिर नहीं, फिर पता होता कि क्या ये जुगाड़ हुआ। जुगाड़ करके कोई अवार्ड मिले तो उसका कोई फायदा कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, लोगों में आप कह सकते हैं कि ये टाइटल है मेरे पास, आपको तो पता ही होता है अंदर से रूह तो मुतमईन नहीं होती। हाँ, मैं यही बात कही थी, रूह को तो पता है। जी जी। तो मैं तो बहुत पहले ही मिल गया था, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे है, क्या है, सिस्टम क्या है। उस वक्त ऐसा अप्लाई भी नहीं करना पड़ता था।
अब तो पद्मश्री बांटे जाए तो मेरा मशवरा भी लिया जाता है कभी कभार जी, जब साहब चाहते हैं जी, मेरे से भी पूछ लेते हैं। बहुत तो मैं खूब। हाँ जी। अब आपसे लास्ट एपिसोड में, पिछले एपिसोड में बात हो रही थी फिल्म कच्चे धागे के बारे में, आपने हमें बताया था उसमें आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपने काम किया उसमें, और वो एक ऐसा टाइम था जब आपने बॉलीवुड में कदम रखे थे अपने। हाँ, बॉलीवुड में, फिर इंग्लिश फिल्मों में भी मैंने गाया है, अमेरिकन फिल्मों में। जी। AR रहमान साहब की ने अभी रिसेंटली वॉइसराइज हाउस, उससे पहले एक इंग्लिश मूवी थी मॉनसून वेडिंग, मॉनसून वेडिंग, फिर थी बैंड लाइक बैकम, बैंड लाइक बैकम, 3 इंग्लिश फिल्मों में भी गाया है। जी। हाँ, टोटे बॉलीवुड में भी टोटे गाया। हो गया जो गाना है, हाँ, वो टोटे टोटे का बड़ा कमाल है कि बच्चे, अभी तक बच्चों को भी याद है, दिल टोटे टोटे हो गया, वो मेरी पहचान का हिस्सा बन गया। वो प्यारे भाई आनंद राज आनंद उनका नाम, जी, क्या काफिया रलिया, हंसराज हंस आनंद राज आनंद, आनंद जी, दिल चोरी साडा हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया, ये उसी शख्स ने बनाए हैं। जी। मैं बहुत अंदर से बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। कुछ गुनगुना दीजिए। दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए की करिए, नैनों में किसी के खो गया, ओए की करिए, चल कुड़िए ने चल हो तैया, कहना पड़ेगा नहीं अब की बार, टोटे टोटे। देखो इसमें मैसेज कितना अच्छा है, ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम, नो ड्रग्स नो वार, वाओ, नो ड्रग्स नो नो वार, वॉर, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो, मुश्किल से मिलता है जीवन क्या तुमको नहीं पता, ओए होए कर लो तौबा, कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार, टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे। ये कमर्शियल जी। गाने काफी हिट हुए, जी, लेकिन खूबसूरत बात है इसमें भी कोई मैसेज था। जी, जो भी आपने बताया, नो ड्रग्स नो वॉर। हाँ यार, देखिए, यही सूफीज़्म जी, 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 कि आर्टिफिशियल को नशा नहीं लेना, किसी नशे का सेवन नहीं करना, लेकिन नशे में रहना। देखो कितनी बड़ी और बात ये है। सूफीज्म में रहना ही हो नशे में सकता है। जी, जी, क्योंकि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं, तेरे इश्क ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। तो ऐसी यानी अमन का मैसेज है इसमें, पीस का, यही सूफीज्म है। अच्छा हंसराज जी, कुछ बचपन की ऐसी यादें जो आपको लगे कि बहुत खूबसूरत वो दिन थे, वो पल थे, और आज भी आप जिन्हें याद बचपन तो करते हो? बेपरवाही वाला होता है सबके बच्चों का। जी, उस वक्त कोई चिंता नहीं होती, कोई ना बनना है आपने ना कुछ करना है, खाना पीना खेलना बस। तो मैं तो बस ऐसे ही था, कोई खास मुझे इतना पता है कि एक छोटा सा उदास सा गांव है, उस वहाँ मड हाउस में मिट्टी के घर में, शफीपुर, शफीपुर गाँव का शफीपुर नाम जलंधर है। में। हाँ, चारों तरफ उसके मज़ारे हैं। वो शफीपुर इसलिए कि मोहम्मद शफी एक बहुत बड़े दुर्वेश हुए हैं, उन्होंने वो बांधा था गांव, उनके नाम पे गांव है। तो एक वहाँ दरगाह टाइप है, तो उसमें हर मज़हब के लोग चिराग और जलाते हैं और न्याज बांटते हैं। आंखों में आपके ख्वाब होंगे, मंजिल सामने दिख रही होगी, मंजिल आपने पा भी ली है, जी, मगर वो जो सफ़र है उस गांव से लेकर अब तक का जो सफ़र है, जी, जी, उसको जब आप पलट कर देखते हैं जी, तो कहाँ पाते हैं अभी अपने आप को? देखो उस वक्त प्लानिंग तो ना पेरेंट्स करते थे ना बच्चों को इतना होता था कि ये बनना वो बनना, लेकिन होता गया, इट्स हैपेंड। तो आई डोंट नो चैलेंजिंग कितना था? कोई चैलेंज तो बहुत बड़ा था, वहाँ से उठना तो बहुत मुश्किल है, कोई स्पोर्ट नहीं, कोई बात नहीं। जैसे जंगल में कोई पौधा या कोई फूल खिल जाए कुदरती बारिशों से, कुदरती उसको बड़ा कर दे, ऐसा ही मेरी ज़िंदगी है। वहाँ कौन सी कोई स्पोर्ट थी, वहाँ तो जलंधर शहर भी बहुत दूर था, ऐसे लगता कुछ रोड ही नहीं होता था, सड़क ही नहीं होती थी कोई। तो वहाँ से उठ के पूरी दुनिया में मैंने सफ़र किया, तो ये शुक्र है मालिक का, शुक्र है।
अच्छा, बचपन के आपके शफ़ीपुर के कोई ऐसे दोस्त जो जिनके साथ आप बचपन में खेले हों, और क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों को लगता है जो आपका सर्कल होता है कि अरे ये तो हमारे साथ खेलता था, आज तो इतनी बड़ी शख्सियत है। जी है, मेरे दोस्त, मैं अभी भी जाता हूँ, हम बैठते हैं फुर्सत में, पुरानी बातें भी करते हैं। वो तो मुझे तू करके बुलाएंगे ना, ऐसे बुलाते हैं उसी में मज़ा है। बिल्कुल, तो बैठ जाते हैं, मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ, वहाँ बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है। दिन में गए तो वहाँ बैठ गए, या किसी के घर बैठ गए, मेरे घर बैठ गए। एक दिन सड़क के किनारे ही बैठे रहे हम, मैं जा रहा था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पॉलिटिक्स की वजह से, तो मुझे लगा कि ये मेरा वो क्लास फेलो जा रहा है, उसको तो नहीं पता था, मुझे पता लग गया। वहीं खड़े हो गए, वहीं बैठे रहे। आपने गाड़ी रोक दी वहाँ? गाड़ी तो मुझे रोकनी है क्योंकि मेरी जान है, मेरी जान तो उन लोगों में फंसी हुई है ना। तो जाहिर बंदा जो भी ऐसे ही लगता है दूर से कि क्या ये बन गया, वो बन गया, कुछ नहीं है, बस ख्वाब सा है। तो अपने लोगों को याद रखना चाहिए, पिछोकड़ याद रखना चाहिए, वो दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए, उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। सुकून की अगर बात हो तो सुकून कितना मिलता है वापस जब आप जाते हैं? मैं पुरस्कून, क्योंकि आप इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी आपका शेड्यूल रहता है। मेरी जिंदगी उत्सव की तरह है, मैं दुखी मन मेरे नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बार सुना था कि जब बुद्धा जी, गौतम बुद्ध आखिरी वक्त आया तो उनके आनंद थे एक चेले, तो उन्होंने कहा जी अब आप यानी स्वर्ग में जाएंगे। उनको बोला बेटा अपना फिक्र करो, मैं जहाँ जाता हूँ स्वर्ग ही हो जाता है। तो मेरे लिए मैं अपना चैनलाइज कर लेता हूँ, डिज़ाइन कर लेता हूँ, दिन को भी रात को भी। तो बड़ी बहुत शुक्राने में और बड़ी पुरस्कून ज़िंदगी जीने का मैं कायल भी हूँ, और मैं खुशनसीब हूँ। और बाकी तो इंसान है, इंसान उदास भी होता है, तन्हाई भी फील होती है, हम नॉर्मल लोग हैं, हम कौन से फरिश्ते हैं। नॉर्मल बंदे को कभी तकलीफ़ भी होती है, उदास भी होता है, रोना भी आता है, हंसी भी आती है, ऐसा ही है। आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहती है हमेशा। तो ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? पता नहीं, कोई रहेगा तो उसको फील होगी। मशहूर तो कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन जब राह पे जाने, जब वाह पे जाने, तो आई होप कि जो जैसा लोगों ने नक्शा बनाया है वैसा ही रहे, किसी का नक्शा टूटे ना। इमेज बनाया होता है ना कुछ जी, तो वो जब टूटता है तकलीफ होती है जी। तो मैं यही कहता हूँ, ऐ मेरे मालिक, मैंने तो नहीं बनाया, अगर तेरी संगत ने, तेरे लोगों ने ये इमेज बनाया तो मैं वैसा ही रहूँ जैसा वो देखना चाहते हैं। अच्छा, आपका, मैंने जैसे कि बार बार कह रही हूँ, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, फुर्सत के जब पल मिलते हैं, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है, मुझे यकीन है कि आप पढ़ते भी बहुत होंगे, मगर फुर्सत के पलों में आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं पहले तो सफ़र में पढ़ता था, जहाँ सुनता था म्यूज़िक सुनता रहता हूँ मैं अभी भी जी। अब किताबें भी आप सुन सकते हैं, तो यही शौक़ है मेरा, फुर्सत के पलों में जहाँ संगीत सुनना, जहाँ अच्छी गुफ्तगू, वही भी कुछ ज़्यादा मेरा अब तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिले तो फिर मेरा यही है, मेरा क्लासिकल सुनता हूँ और क्लासिक पोइट्स को पढ़ता हूँ, सूफियों को पढ़ता हूँ, वही मेरी ज़िंदगी है। क्लासिक में आप किसको सुनना पसंद करते हैं? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी, ऐसे लोगों को जी। हाँ जी। अच्छा, उस्ताद नजाकत अली, सलामत अली, सबको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं मानता था। तो फिर बड़े खान साहब, ये कमाल लोग, स्वर के देवता हुए हैं, जैसे लता जी से परफेक्ट किसी ने गाया ही नहीं। तो बस ऐसे लोगों को सुनते रहना चाहिए, कुछ नया सीखने को मिलता है, और सीखने को भी मिलता है। बाकी आप ये अजीबोगरीब स्ट्रेसफुल सी ज़िंदगी लोगों की होगी ना, बड़े सारा कुछ होते हुए भी परेशान से है, आवाजार से, पता नहीं क्यों। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल, उससे फिर आपका कोई जुड़ता है कनेक्शन, उससे अच्छा, ये बात तो कोरोना के टाइम पे भी कहा गया था कि संगीत से बढ़कर के ताकत किसी में नहीं है इंसान को वापस लाने के लिए। कोरोना के टाइम पे देखो, मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, जिन लोगों ने मुझे चुना था उनकी खिदमत करनी मेरे लिए इबादत थी, तो मैंने की बहुत ज़्यादा।
एक पर पहली बार जब आया तो सब लोग क्वारंटाइन में चले गए, एकदम कैद हो गए एक रूम में, फ़र्ज़ कर लो। तो उस वक्त का वाक़या है, मेरा बेटा नवराज, युवराज जी और गुरुवर गैरी, ये मेरे बच्चे हैं। नवराज का फ़ोन आया, कहने लगे जी हम तो बॉम्बे में हैं, सब लोग इकट्ठे हैं, दलेर भाई साहब, मिक्का सिंह, कपिल, ये आपस में मेरे हमारी फैमिली है ये। मेरा बेटा वहाँ रहता है, डॉटर इन लॉ भी। कहने लगी जी हम तो सारे इकट्ठे फिर भी हो जाते, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मैंने कहा बेटा मैं सारी दुनिया के लिए दुआ करता हूँ कि जल्दी जल्दी कोरोना ठीक हो और हम लोग इस कैद से निकलें, और जिस दिन अनाउंस हो कि क्वारंटीन ख़त्म, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बेशक ये अनाउंस हो जाए कि सबके लिए ये अनाउंसमेंट लागू, हंसराज हंस के लिए नहीं, तो मैं फिर भी खुश हूँ। आपको पता नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मुझे फुर्सत के पल अब मिले हैं। उस वक्त मैंने ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुना और पढ़ा, किताबें पढ़ी, तो मेरे लिए तो लॉटरी थी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि लोग मरें, अपने लोग यानी वहाँ चला जाए जहाँ से आते ही नहीं हैं, तो ये तो तकलीफ़देह था। अदरवाइज़ मैं अपनी सेल्फ के बारे में जब सोचता था तो मैं बड़ा खुश था, बहुत ज़्यादा, कि खुद के लिए कुछ अकेले लम्हे मिले। लगा कि यार ज़िंदगी में फुर्सत ही नहीं कभी मिली, इस बंदे को देखा ही नहीं। अच्छा, गायकी के साथ आपने राजनीति में भी, जैसा भी हमारी बात हो रही थी, कदम रखा। तो अगर मैं बात करूं, फ़कीराना अंदाज है और उसके साथ ये राजनीति, ये कैसे मुमकिन हुआ? बंदा किसी धार्मिक स्थान पे भी करप्ट हो सकता है, इबादत करनी हो तो कोठे पे भी पाकीज़ा लोग मिल सकते हैं। वाह, आपको पता है, बहुत खूबसूरत बात कही। डिपेंड करता है आप कैसे हैं। सियासत में ज़रूरी है आपने वाहियात बनना है, सच बोलो, लोगों की खदमत करो, इससे बड़ी क्या इबादत है। मैं जैसा पहले था वैसा ही वो, ना वल्गर गाना गाता था, ना ये सियासत में वल्गर, जो भी जिससे क्रेडिबिलिटी लूज हो या नफरत मिले, ऐसा काम ही क्यों करना है। तो आप किसी जगह भी, किसी फील्ड में भी रहो, बस आप मालिक के आगे ये जवाबदेह ज़रूर हो। रात को सोने से पहले हिसाब किताब करके ज़रूर सो कि मैंने वही काम किया जो साहब को पसंद है। और मुझे लगता है ये बात बहुत ज़रूरी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनको समझने की ये बात बहुत ज़रूरत है। नई पीढ़ी की बात हो रही थी कि नई पीढ़ी के लिए सही संदेश, क्या संदेश होना चाहिए, सही संदेश उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या पैगाम देंगे नई पीढ़ी को? नई पीढ़ी को अगर ठीक रखना है, पहले तो पेरेंट्स को अपना लाइफस्टाइल वही रखना चाहिए जो चाहते हैं, जो होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो इस तहजीब को, कल्चर को, सकाफत को, विरासत को बचाने के लिए। दूसरा, अच्छा संगीत, अच्छी किताबें। अभी फास्ट फूड, फास्ट म्यूज़िक इतना लाउड है। एक कोई मेरा दोस्त है, वो कहने लगा जी हमने नया रेस्टोरेंट खोला है, तो वहाँ खाना खाएंगे। मैं कहा ठीक है, खाने के तो शौकीन हैं हम वहाँ गए, तो मैं 5 मिनट नहीं वहाँ बैठ सके, इतना लाउड था म्यूज़िक। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि इतना लाउड ठक 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 ड्रम के को बज रहा था, गाना अंग्रेज़ों के चल रहे थे और लोग ऊंची ऊंची बोल रहे थे और खाई जा रहे थे। और मैं चाहता हूँ कि पंडित रविशंकर की सितार ज़्यादा से ज़्यादा बजती हो, या जगजीत की गज़लें हों, वहाँ खाना खाया जाए। तो ज़िंदगी में बहुत लाउडनेस आ गई है, तो एक कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बच्चे स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे कि मैंने इतने नंबर लेने हैं, मैंने ये करना, वो करियर को लेके। हमारे ज़माने में ये नहीं था, हम तो बस पास होगा ठीक है, जो भी है। तो ऐसे भी कामयाब हो सकते हैं। बच्चों को मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो नशों से दूर रहो, दूसरा कसरत ज़रूर करो। ये रूम में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार लेते हैं, मोबाइल पे पता नहीं क्या टिक 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 लगे रहते हैं, तो ज़्यादा अंदर रहना भी ठीक नहीं है।
कभी ग्राउंड में जाएं, कभी कहीं जाएं, कसरत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना। हाँ, इनसाइड ही रहते हैं ज़्यादा, मतलब रात को लेट नाइट सोना, आफ्टरनून उठना, वो नेचर के साथ नहीं है। हाँ, तो कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेचर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए। बच्चे तो फिर 2-3 बजे सोते हैं सुबह, तो फिर आफ्टरनून उठेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है? सही बात है। आपके पास टाइम कितना का बचा? जी, और वो प्रोडक्टिविटी भी मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, पेरेंट्स इंतज़ार ही करते रहें कब उठेंगे, तो कब थोड़ा सा देखेंगे अपने प्यारे बच्चे को, तो उनके पास गुड मॉर्निंग कहने का भी टाइम नहीं होगा। फटाफट नहाएंगे धोएंगे, पर जिधर निकलना निकल जाएंगे। वो वेट ही कई बार तो करते रहते आते पेरेंट्स कि हेलो शेलो ही कर ले, आके बता दे कि मैं आ गया हूँ। वो जो गैप पड़ गया है जी, वो डेंजरस है। अच्छा, आप म्यूज़िक की बात कर रहे थे कि किस तरीके से म्यूज़िक में चेंज आया है। वो जो गोल्डन ईरा का म्यूज़िक था और जो अब का म्यूज़िक है, उसमें तो आपने बता दिया लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, मगर और क्या अंतर आप पा रहे हैं, आपको दिख रहा है? एक्चुअली म्यूज़िक ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, जैसी लाइफ होती वैसा ही म्यूज़िक होता है। जैसे मैंने कहा ना, कंपटीशन का ज़माना है, ग्लोबलाइज हो गया है, मुल्क, हर मुल्क चाहता है मैं सबसे बड़ी ताकत बनूं, हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। ये जो डिज़ायर्स हैं, ये बंदे को असल ज़िंदगी जीने से, असल ज़िंदगी से दूर ही ले जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि सहज जीना चाहिए। अच्छा, पंजाब से काफ़ी सिंगर्स, आपके दौर में भी काफ़ी सिंगर्स, काफ़ी गायक निकल करके आए, और आज भी पंजाब से काफ़ी गायक निकल करके आ रहे हैं। तो वो जो एक एरा था, जो गायकों का, जो गायकी का वो एक दौर था पंजाब में, मैं 80s और 90s की बात करें और अब के दौर की बात करें जहाँ पे रैप्स हैं, फास्ट म्यूज़िक है, उसको कैसे देखते हैं आप? पंजाब बहुत ज़रखेज़ धरती है। मोहम्मद रफ़ी देखो अमृतसर में पैदा हुए, और बहुत सारे एक्टर जितने धर्मेंद्र है, राजेश खन्ना साहब, देवानंद साहब, विनोद खन्ना, तो सिंगर भी बाकमाल हुए। लेकिन अब चेंज हो गया है पंजाब का भी सिलसिला। अब भी टैलेंट तो बहुत है, लेकिन शक्ल चेंज हो गई है। बहुत अच्छा अच्छा बच्चे गाते हैं। अगर वहाँ इंस्टीट्यूट कोई अच्छे से खुल जाए और बच्चों को बाकायदा तालीम दी जाए, तो टैलेंट की कमी नहीं है। मेरा ख्याल बहुत अच्छे क्रिएटिव हैं, काफ़ी हैं। अभी भी मैंने किसी कंट्री में आप चले जाओ और तो वहाँ पंजाबी गाना बज रहा है। ऐसा कौन सा ख्वाब है हंसराज जी जो आपको लगता है कि अभी भी पूरा होना बाकी है? मुझे किसी ने पूछा था, बहुत बड़े सेंट थे जी, कहने लगे क्या ख्वाहिश है? मैंने कहा एक ही ख्वाहिश है कि कोई ख्वाहिश ना रहे। अब मैं मोर देन सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरा कोई ज़्यादा, मैं बहुत ख्वाब, ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहता कि बाकी की अब मेरी ज़िंदगी भी, सारी ज़िंदगी ऐसी दौड़ में ही गुजर गई ना। मैं बहुत सफ़र करता था, पूरी दुनिया में घूमता था, शो बिजनेस में जब था। अब आके मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत ज़िंदगी जिसमें बहुत ज़्यादा दौड़ ना हो, बहुत बड़े ख्वाब ना हो, ताकि ज़िंदगी को ऐसे खाम खा परेशान आवाज़ार रखें। तो बस पुरसकून ज़िंदगी जीता हूँ मैं। सर, अब वक्त आ गया है कि हम विदा लेंगे आपसे, और जाने से पहले एक गुजारिश रहेगी कि ये जो सिली सिली औंदी है हवाई से थोड़ा जी, ये जो सिली सिली औंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा, यादां मेरे वांगू सीने नाल ला, किते कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिली सिली औंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। इतने से गुजारा कर रहा था। फिर कभी आएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट साथ होगा जी, तो ज़्यादा। अच्छा, कोई ऐसा आपके मन का जो आपको बेहद पसंद हो, कोई फिल्मी गाना जो किसी और का गाया हुआ हो, जो आप कभी कभी गुनगुनाते हो? गुनगुना दीजिए बस थोड़ा सा। एक लता जी का गाना। जी जी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत
मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। वाह। पहले तो मैंने नहीं कभी गाया था, जिस दिन डेथ हुई तो मुझे एक चैनल ने लाइव लिया तो मैं बिन सोचे ये गाना गाने लग गया। तो लता जी आज हमारे बीच में नहीं है, कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। बहुत बड़ा लॉस है। वो एक ही थे पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की तो शान थे। वो ये था कि देवलोक से आए थे, देवलोक में चले गए, वो स्वर की देवी थी। तो मैं तो समझता हूँ कि यूं ही नहीं स्वर कोकिला उनको बोला जाता हाँ था। जी, हाँ जी, कमाल लोग थे। ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं। भगवान खास नज़र करे अपनी उम्मत पे, कायनात पे, तो ऐसे लोग आते हैं। हंसराज जी, आज आप हमारे शो गुफ्तगू में आए, ये हमारी खुशकिस्मती है और ये ऐसी मुलाकात है जिसको हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू से मुझे ये याद आया कि गुफ्तगू तो उन्हें सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। आई होप कि लोगों को हमारी बातें पसंद आएँ, जहाँ आई होंगी, अगर देख रहे होंगे तो उनका भी शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, स्मृति जी आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। हम यही दुआ करेंगे कि आपके जो भी ख्वाब हों वो ज़रूर पूरे हों और आप हमेशा सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज जी। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। ताबिंदा सितारों के साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ्तगू। आदाब।